प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप पेंशन लेते हैं या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है या अपने किसी भी रिश्तेदार को पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है, क्योंकि साथियों नए महीने से यानी कि दोस्तों 1 जुलाई 2025 से पेंशन में नए नियम और दोस्तों इसके आधार पर ही पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। साथियों बड़ी खुशखबरी, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन मिलती हो, विकलांग पेंशन मिलती हो या इसके अलावा विधवा पेंशन मिलती हो या कृषक वृद्धजन पेंशन मिलती है तो साथियों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। दोस्तों 1 जुलाई 2025 से साथियों सभी देश के सभी पेंशन धारकों के लिए पेंशन के नए नियम दोस्तों लागू हो गए हैं। वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन धारकों के लिए 1 जुलाई 2025 से साथियों 6 नए नियम लागू हो गए हैं, जो कि आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। साथियों 1 जुलाई 2025 से ये नए नियम लागू होंगे। इसके साथ ही पेंशन में बढ़ोतरी यानी कि दोस्तों बम्पर बढ़ोतरी आप इसको यहां पर कह सकते हैं। 2000 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक पेंशन अब आपको मिलने वाली है। साथियों पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों 6 जो नए नियम लागू होने जा रहे हैं, इनके तहत ही साथियों इनकी पेंशन होगी बंद। यानी कि दोस्तों नए नियम और अनेक यानी कि लाखों पेंशन धारकों की पेंशन बंद। दोस्तों अब आगे आपको इन नए नियमों के आधार पर पेंशन मिलेगी या आपकी भी बंद हो जाएगी, साथियों उसकी पूरी जानकारी आप अवश्य ले लीजिए, वरना दोस्तों अब आपको पछताना पड़ सकता है, आपकी पेंशन रुक सकती है। जून 2025 की पेंशन कब मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इसका अभी तक बिल बनकर के तैयार नहीं हुआ है। जैसे ही बिल बनेगा वैसे ही ये जून महीने की पेंशन राशि आपके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो साथियों बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। वृद्ध विधवा और विकलांग जो पेंशन धारक हैं उनको यहां पर साथियों आप पेंशन बढ़कर के मिलने वाली है। नए महीने से 1 जुलाई 2025 से पेंशन में 6 नए नियम लागू होंगे, पेंशन में बढ़ोतरी होगी और अनेक लाखों पेंशन धारकों की पेंशन बंद भी होगी। साथियों पूरी अपडेट आप अवश्य जान लीजिए, वरना आपको फिर बाद में पछताना पड़ सकता है। साथियों कौन कौन से नए नियम लागू किए जा रहे हैं, पेंशन राशि कितनी बढ़ाई जाएगी, किसको कितनी मिलेगी और किसकी पेंशन बंद होगी, दोस्तों इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है, इसलिए आप अवश्य ही पूरी जानकारी लें। और साथियों जानकारी लेने से पहले यदि आप पहली बार प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो साथियों अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जो भी नई अपडेट आए उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साथ में दोस्तों देश भर के अन्य जो भी पेंशनधारी आपसे जुड़े हुए हैं उन तक भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से अवश्य भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए, ताकि सभी तक ये नई जानकारी पहुंच सके। दोस्तों बिना किसी देरी की जानकारी लेते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको कौन सी कैटेगरी से पेंशन मिलती है और कितनी पेंशन मिलती है उसको लेकर के दोस्तों आप कमेंट अवश्य करें। दोस्तों जानकारी लेते हैं कि पेंशन के लिए नए नियम कौन कौन से लागू किए जा रहे हैं। फर्स्ट नियम, वृद्धावस्था पेंशन की राशि में साथियों बढ़ोतरी कर दी गई है। वृद्धावस्था पेंशन की राशि कई राज्यों में अलग अलग थी, लेकिन सरकार ने अब इस असमानता को दूर करने के लिए साथियों बड़ा फैसला ले लिया है। अब वृद्धजनों को न्यूनतम वृद्धावस्था जो पेंशन है वो 2000 रुपए प्रत्येक महीने मिलेगी। न्यूनतम पेंशन बताई गई है, अधिकतम जो पेंशन सीमा है वो 5000 रुपए प्रत्येक महीने तक बढ़ाई जा सकती है, जो राज्य सरकारों के निर्णय के ऊपर निर्भर करने वाली है। साथियों कौन से वृद्धजनों की पेंशन मिलेगी, तो जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए सालाना से कम है तो ही पेंशन मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि सालाना परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख से कम होनी चाहिए तो ही आपको पात्र माना जाएगा, वरना आपकी पेंशन अब रोकी जाएगी। साथियों इस नए बदलाव से गरीब और जो बेसहारा बुजुर्ग हैं, जो वृद्धजन हैं, उनको फायदा मिलेगा। जैसे कि हम बिहार का एक उदाहरण लेते हैं कि 68 वर्षीय रामलाल जो अब तक 1000 रुपए पेंशन पर निर्भर थे, अब उनको 2000 रुपए पेंशन मिलेगी, जिससे कि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सकेगा। तो साथियों यहाँ पर बड़ा बदलाव कर दिया गया है। दूसरा यहाँ पर सेकंड नियम है, विधवा पेंशन में बदलाव कर दिया गया है। पात्रता के जो नियम है वो विधवा पेंशन में सख्त बना दिए गए हैं। 40 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाएं इस विधवा पेंशन योजना का लाभ ले सकेंगी।
जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम है उनको ही पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन रोक दी जाएगी, बंद की जाएगी। बैंक खाते से सीधे बैंक खाते से आपका आधार कार्ड जुड़ा होना चाहिए और सीधे बैंक खाते में ये पेंशन राशि डाली जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार भी कम होगा और सीधे जो भी पात्र लाभार्थी हैं उनको यहां पर लाभ हो सकेगा। साथियों, थर्ड नियम यहां पर लागू किया गया है। विकलांग पेंशन में बड़ा संशोधन कर दिया गया है। डिजिटल वेरिफिकेशन अब अनिवार्य कर दिया गया है। सभी दिव्यांग लाभार्थियों को डिजिटल वेरिफिकेशन करवाना होगा और उसके साथ ही विकलांगता का प्रमाण पत्र केवल सरकारी अस्पताल का मान्य किया जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल का मान्य नहीं किया जाएगा। 40% से या इससे अधिक कोई भी महिला पुरुष विकलांग है तो वो इस विकलांग पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। न्यूनतम पेंशन राशि 1500 से 2500 रुपए प्रति महीना विकलांगों के लिए पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है, अर्थात उनको पेंशन मिलेगी। साथियों, इसके नेक्स्ट जो फोर्थ नियम है उसके बारे में भी आप जान लीजिए। पेंशन के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि दोस्तों आपका जो बैंक खाता है उससे आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। बिना आधार कार्ड लिंक हुए आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। लाभार्थियों को अपने खाते में हर 6 महीने में जीवन प्रमाण पत्र भी अपडेट करना होगा, वरना आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। साथियों, यहाँ पर जो फिफ्थ नियम लागू किया गया है वो ग्रामीण और शहरी पेंशन राशि में जो बड़ा अंतर था उसको अब खत्म कर दिया गया है, यानी कि शहर और जो गांव की पेंशनधारी है उन सभी को अब समान पेंशन यहां पर मिलने वाली है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के जो भी बुजुर्ग हैं उनको अधिक फायदा होगा। और साथ में दोस्तों राज्य सरकारें हैं वो वृद्धजनों को अतिरिक्त सहायता राशि भी यहां पर दे सकती हैं। साथियों, यहां पर जो 6 नियम लागू किया गया है वो है महिलाओं और ट्रांसजेंडर जो समुदाय के लोग हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान भी राज्य सरकारें कर सकती हैं या ले सकती हैं। 60 वर्ष से अधिक उम्र की यदि अकेली महिला परिवार में रहती है तो उसको अतिरिक्त 500 रुपए प्रत्येक महीने सहायता मिलेगी। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए न्यूनतम पेंशन राशि 2500 रुपए प्रति माह तय कर दी गई है। पेंशन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको अब सरल और पारदर्शी बना दिया गया है। तो साथियों, ये 6 नए नियम जिनका क्या असर पड़ेगा वो भी आपको जानना बेहद जरूरी है। दिल्ली में रहने वाली 65 वर्षीय जो रेखा देवी है, जिनका कोई सहारा नहीं था, अब सरकार की इस योजना के माध्यम से उनको राहत मिली है। कोलकाता के ट्रांसजेंडर समुदाय के अनेक सदस्य हैं, वो भी सम्मान पूर्वक अच्छे से अब अपना वो जीवन यापन कर पा रहे हैं। साथियों, आगे जानकारी लेते हैं कि पेंशन के जो नए नियम लागू किए जा रहे हैं, लागू किए जाएंगे। साथियों, इससे देश भर के जो करोड़ों पेंशनधारी हैं उनकी जिंदगी भर इनका प्रभाव पड़ने वाला है, यानी कि पेंशन में वृद्धि होगी, जिससे जीवन यापन आसान हो सकेगा। फर्जी लाभार्थियों के नाम हटाए जाएंगे और जो भी असली यानी कि पात्र जरूरतमंद जो पेंशनधारी है उनको ही पेंशन मिलेगी, फायदा मिलेगा। डिजिटल वेरिफिकेशन आधार लिंकिंग से पेंशन में पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जीवाड़ा रोका जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में समान पेंशन योजना लागू की जाएगी, असमानता को मिटाया जाएगा और सभी को समान पेंशन दी जाएगी। नए पेंशन के नियमों का किसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो भी वृद्ध पेंशनधारी हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि पेंशन राशि में बढ़ोतरी से वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी। आयु सीमा घटने से अधिक बुजुर्गों को यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। विकलांग पेंशन का प्रभाव पड़ेगा कि विकलांगता प्रतिशत बढ़ने से जरूरतमंदों को प्राथमिकता दी जाएगी और पेंशन राशि वृद्धि होने से जो भी विकलांग हैं उनके जीवन स्तर में सुधार हो सकेगा। विधवा पेंशन पर प्रभाव पड़ेगा कि विवाह न होने की शर्त हटने से अधिक विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन का लाभ मिलेगा और पारदर्शी वितरण प्रणाली से उन्हें समय पर सहायता मिलेगी, यानी कि सही समय पर उनको पेंशन मिलने वाली है। साथ में दोस्तों, देश भर के अनेक पेंशनधारी हैं जिनके द्वारा भी कमेंट्स किया जा रहा है। साथ ही उनके द्वारा कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनके बारे में आपको जानना भी बेहद जरूरी है। फर्स्ट प्रश्न है, क्या विधवा पेंशन लेने के लिए उम्र सीमा बढ़ा दी गई है? तो हाँ, विधवा पेंशन प्राप्त करने के लिए उम्र सीमा बढ़ा दी गई है, जिसको बढ़ा करके अब 60 वर्ष कर दिया गया है। सेकंड प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पेंशन प्रक्रिया अब ऑनलाइन की जा सकती है? तो हाँ, आप पेंशन के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया सरल होगी। थर्ड प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिव्यांग पेंशन के लिए कितनी राशि बढ़ाई गई है? तो दिव्यांग पेंशन के लिए राशि 2500 रुपए से बढ़ा करके यहाँ पर 5000 रुपए कर दी गई है। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है
कि पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, तो हाँ, पेंशन के लिए आधार कार्ड लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको जिस भी पेंशन योजना से पेंशन मिलती है उसमें आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, और आपके जिस भी बैंक खाते में अकाउंट में आपकी पेंशन आती है दोस्तों, उस बैंक खाते से भी आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, वरना आपकी पेंशन राशि बंद की जा सकती है। तो दोस्तों बड़ी अपडेट थी, बड़ी जानकारी थी जिसके बारे में हमने जाना है। देश भर के सभी पेंशन धारकों पर ये नए नियम लागू होंगे, और साथियों यहाँ पर पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसका लाभ भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। साथियों बहुत ही अच्छी जानकारी थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। ये अपडेट आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लीजिए, और वीडियो को भी दोस्तों आप लाइक अवश्य कर दीजिए। इसके अलावा अन्य और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। और साथियों अन्य जो भी देश भर के पेंशनधारी जो आपसे जुड़े हुए हैं उन तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। धन्यवाद।